तीसरा उनकी तरफ से ये एतराज होता है, ये सवाल होता है, सूरत अल-हाका के अंदर लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, लौ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील लाखज़ना मिन्हु बिल यमीन, कि अगर ये हम पर कोई झूठी बात बना ले तो हम इसको दाएं हाथ से पकड़ेंगे, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर इसकी रगे जान काट देंगे। कहते हैं देखो जी, कुरान मजीद ने हमें एक उसूल दिया है सूरत अल-हाका के अंदर कि जो झूठा होता है ना, अल्लाह के जिम्मे जो झूठ लगाता है, अल्लाह ताला उसको पकड़ लेते हैं, उसकी रगे जान काट देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको मोहलत नहीं मिलती। कितनी कादियानियों के यहाँ ये मशहूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावे नबूवत के बाद 23 साल तक जिंदा रहे। लिहाजा अगर कोई इंसान दावे के बाद 23 साल तक जिंदा रहता है तो वो अपने दावे के अंदर सच्चा है। अगर 23 साल से पहले मर जाता है तो वो बंदा झूठा है अपने दावे के अंदर। ये उन्होंने इस आयत को सामने रखकर, सूरत अल-हाका की इन आयत को सामने रखकर ये उसूल बनाया। तो मिर्जे को जो इल्हाम हुआ था वो तो 1882 से भी पहले का शुरू हो चुका था। 80 से शुरू लगा कर लें, 80 से 90, 90 से 100, 20 साल, 8 ऊपर 28 साल, वो इससे ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, तो मिर्जा तो 23 साल से भी ज्यादा जिंदा रहा है। अगर मिर्जा झूठा होता तो ये 23 साल से पहले मरता। 23 साल तक इसने वक्त गुजारा है, इसका मतलब यह है कि ये बंदा सच्चा है, क्योंकि कुरान मजीद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया कि अगर ये हम पर झूठ बांधता तो हमने इसको कत्ल कर देना था। तो आप कत्ल नहीं हुए, रगे जान आपकी नहीं काटी गई, 23 साल आपने वक्त गुजारा। लिहाजा सदाकत का मेयार जो है वो 23 साल है, और मिर्जा जो है वो तो 28 साल बल्कि 30 साल से ज्यादा का अरसा जो है वो रहा है। मेरे मिर्जा सच्चा हुआ कुरान की रूह से, वो ये सवाल कर देगा। अगर आप नेट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब पर जाएं तो वहां पर आप एक लफ्ज लिखें अब्दुल गफ्फार जंबा। यूट्यूब पर जाकर लिखें अब्दुल गफ्फार जंबा, जंबा जंबा। अब्दुल गफ्फार जंबा। ये पता है कौन है बंदा? ये मौजूदा जमाने का कादियानियों का मसीह है, मसीह मऊद। ये मरज़इयों के अंदर जर्मनी में ये रहता है। ये आपके करीब ही रबवे के करीब ही कोई इलाका है, वहां का ये रहने वाला था। 1981 के अंदर जो है इसको इल्हाम हुआ बकौल इसके। मिर्जा ताहर उस वक्त जो है वो खलीफा था, उसके साथ इसकी खटपट शुरू हो गई। इसने कहा मुझे 1981 के अंदर जो इल्हाम होना शुरू हो गया। लाहौर में था ये उस वक्त, तो अब तक ये बंदा जिंदा है और मरज़इयों को ललकार रहा है कि ये छोड़ो खिलाफत की गद्दी, मेरे हाथ पर ईमान लाओ, मुझे मसीह मानो। क्योंकि मिर्जे ने कहा मेरे बाद भी कई मसीह आ सकते हैं, तो मैं ही हूँ वो गुलाम मसीह, मैं ही हूँ मसीह मऊद, मैं ही हूँ इस जमाने का, इस सदी का मैं हूँ, बताओ मेरे। यानी इसने सेम वही हरकतें की हैं जो मिर्जा किया करता था। मजे की बात यह है कि यही दलील, यही आयतें पढ़कर ये मरज़इयों को लाजवाब कर रहा है। क्यों? 1981 से लेकर अब तक कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 30 से ऊपर हो गए हैं। 33 साल हो गए हैं, 33 साल हो चुके हैं। 81 से लेकर 14 है, अब 33 साल हो चुके हैं, तो अब तक ये बंदा जिंदा है। फिर मरज़इयों को चाहिए ना इसको मान लें, वो मान लेना चाहिए ना। फिर इसे नहीं मानते, इसको कहते हैं ये पागल है जी और ये झूठा है जी। बकायदा मुनाजरा किया है कादियानी मरबियों के साथ और उनकी दौड़ें लगाई हैं इसी आयत के ऊपर, क्योंकि मिर्जा जो है इस आयत को बुनियाद बनाकर उसने और उसकी उम्मत ने जो है मिर्जे को
सच्चा साबित किया था। अब वही आयत को बुनियाद बनाकर ये अपने आप को सच्चा साबित कर रहा है, तो फिर इसको क्यों नहीं भाई मानते? इसका मतलब यह है कि वो भी समझते इस आयत का ये मतलब नहीं है। अगर ये मतलब हो तो फिर उनकी खिलाफत जाती है, क्योंकि अगर इस पर ईमान लाएंगे, इसको मानेंगे, तो खलीफा तो उनका खत्म, फिर तो इसकी पैरवी करेंगे वो। इसके पीछे भी बाज कादियानी जो है वो उसके साथ शामिल हो चुके हैं। ये जर्मनी के अंदर आज भी जिंदा है और ललकार रहा है कादियानियों को, और इसी आयत की बुनियाद पर ललकार रहा है। अब अगर इस आयत का यही मफहूम है तो फिर ये भी सच्चा होना चाहिए था। कादियानी इसको सच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक जवाब है।